त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्याय। अर्जुन उवाच। आप सभी मेरे साथ गायन करेंगे। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते? अर्जुन के प्रश्न से यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तृतीय अध्याय अर्जुन की जिज्ञासा से। पीछे जो भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान कर्म से संबंधित बहुत सी बातें की, सांख्य योग, कर्म योग से संबंधित जो बहुत बातें की भगवान ने, उन्हीं बातों में से अर्जुन यहां पर कुछ जिज्ञासा रखते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न से ऐसा लगता है कि पूरी बात पकड़ नहीं पाए। भगवान जो कहना चाह रहे हैं उसको ठीक ठीक अभी पकड़ नहीं पाए। एक बात तो ये। दूसरी बात कि अर्जुन कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और युद्ध को घोर कर्म बता रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे, इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? और चौथी बात यहां उभर कर आ रही है कि कर्म से पलायन की अभी भी मानसिकता बनी हुई है अर्जुन की। इसलिए कर्म को घोर बता रहे हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो भगवान ने जो पीछे बात की 39वें श्लोक में आप दूसरे अध्याय के देखेंगे, ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम श्रृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये मैंने सांख्य की दृष्टि से तुमसे बात की, अब इसी को तुम कर्मयोग के हिसाब से सुन। दोनों प्रकार की बातें भगवान ने की। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि जो ज्ञान का मार्ग है वह श्रेष्ठ है।
और जो कर्म का मार्ग है वो निकृष्ट है। तो अर्जुन कहते हैं कि यदि आपको ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ मान्य है हे जनार्दन, तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों झोंक रहे हैं। अर्जुन चाहते हैं कि हमें आदेश दे दें कि ठीक है, अब तुम जाओ, सब कर्म वगैरह छोड़कर युद्ध इत्यादि से चले जाओ और एकांत में जाकर तुम तत्व चिंतन करो। अपनी बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म विश्लेषण करो, कर्मों के इस जाल में मत फंसो। अर्जुन ये चाह रहे हैं कि भगवान हमें ये आदेश दे दें। पीछे जो स्थित प्रज्ञा वगैरह के लक्षण भी भगवान ने बताया, तो अर्जुन के मन को पकड़ लिया कि कहीं एकांत में जाकर हम अपनी प्रज्ञा को स्थित करें, अकंप करें। इस युद्ध रूपी घोर कर्म में तो हमारी प्रज्ञा अकंप होगी नहीं। तो अर्जुन कर्मों से भागना चाहते हैं और भगवान की बात को पूरी तरह से न पकड़ते हुए कहते हैं कि अगर ये आपको मान्य है, ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे इसमें क्यों झोंक रहे हैं, भयंकर कर्म में क्यों झोंक रहे हैं। और कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ समझ रहे हैं अर्जुन। तो चूंकि श्रेष्ठ है तो हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे, हमें उधर जाने दीजिए, हमें आप रोकिए मत। सार में आप देखेंगे तो अर्जुन कर्म से पलायन करने के मूड में हो गए हैं। जो प्रथम अध्याय में इन्होंने धनुष बाण का त्याग करके रथ के पीछे जाकर बैठ गए और भगवान से बोले कि मुझ शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी कौरव युद्ध में मार भी डालें तो भी मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा, तन में क्षेमतरम भवेत, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरा शस्त्र त्याग देते हैं, अभी भी शस्त्र त्याग कर ही बैठे हुए हैं रथ के पीछे। और अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का राज्य ही क्या, तीनों लोकों का राज्य भी अगर मिल जाए, देवताओं की सारी संपदा भी मुझे मिल जाए, तो भी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को मैं दूर होता हुआ नहीं देख रहा हूं। इसलिए जो कुछ भी मिल जाए मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब युद्ध रूपी कर्म से अर्जुन बचना चाहते, किसी भी प्रकार से उससे निकलकर बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान जाने की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध भी कर। ये बड़ी एक संकट की स्थिति खड़ी कर दे रही है बात अर्जुन के सामने। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय, इसलिए तू निश्चित ही युद्ध कर। इधर ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें और इधर युद्ध की भी बातें, ये दोनों साथ साथ बड़ी मुश्किल खड़ी हो जा रही है अर्जुन के सामने। युद्ध रूपी कर्म और भगवत चिंतन रूपी कर्म दोनों साथ साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तत्व चिंतन भी करूं और युद्ध भी करूं, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। अर्जुन कहते हैं मुझे तत्व चिंतन के लिए छोड़ दीजिए, मैं कहीं जाकर एकांत में बैठकर आत्मचिंतन में डूब जाऊं। बड़ी एक तरह से दयनीय दशा अर्जुन की है। और यहां पर कहते हैं कि तत्किम कर्मणि घोरे माम, हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं। वो तो दिक्कत यह है कि भगवान कृष्ण है इनके रथ पर, भगवान कृष्ण की अवहेलना नहीं कर सकते। अगर कोई सामान्य सारथी बैठा होता तो अर्जुन बिना पूछे चल दिए होते, कुरुक्षेत्र से वो निकलकर शायद हिमालय चले गए होते। लेकिन भगवान कृष्ण है, जब तक वे समर्थन नहीं करते तब तक अर्जुन नहीं जा सकते, क्योंकि उनके मन को बात कचोटती रहेगी कि कहीं ना कहीं भूल हो रही है।
मैंने कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन किया है। लेकिन चाहते हैं कि भगवान हमें समर्थन कर दें हमारी बात का कि हाँ बात सही है, ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म की अपेक्षा तो तुम चले जाओ, ज्ञान के लिए चिंतन में डूब जाओ, कहीं एकांत में चले जाओ। यही अर्जुन चाहते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे। उपदेश देते देते जगह जगह बोलेंगे अंतवत्तो इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हे भारत, इसलिए तो युद्ध कर, ये शरीर नष्ट हो जाने वाला है और जो शरीरी है आत्मा है वो अविनाशी है, अप्रमेय है। ऐसा जानकर आत्मा के स्वभाव को तो युद्ध कर। तो युद्ध की बात बार बार भगवान कह रहे हैं, यही अर्जुन को बात खटक जा रही। अर्जुन तो बड़े ध्यान से भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनना प्रारंभ कर दिए हैं, उस ज्ञानामृत का पान कर रहे हैं, और इसमें युद्ध की बात कहां से आ गई। और यह जो धर्म के रास्ते पर मनुष्य चलते हैं उनके जीवन में भी ये बात आती है। वे युद्ध इत्यादि को बड़ा घोर देखते हैं। हम तो भगवान की बातें करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे, प्रभु की लीलाओं का गायन करेंगे, कथन करेंगे, श्रवण करेंगे। ये युद्ध इत्यादि तो बिल्कुल अलग चीज है ना। लेकिन दोनों में जो सामंजस्य बैठा ले, स्वभाववश जो आपको कर्म मिला हुआ है, अपने स्वधर्म के अनुकूल जो कर्म मिला हुआ है उसको भी करना है और तत्व चिंतन भी करना है, दोनों साथ साथ करना है। कर्म से भगवान पलायन भी नहीं होने देंगे और तत्व चिंतन में भी लगाएंगे। दोनों उद्देश्य हैं। स्वयं भगवान कृष्ण का जीवन देखें, एक तरफ तो बंसी बजा रहे हैं और दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र। अब कृष्ण का ही स्वरूप आप देखें तो एक जैसे जो संगीतकार होते हैं, संगीत बजाने वाले, जो जिन हाथों से वो बंसी बजा रहे हैं या कोई भी वाद्य बजा रहे हैं, गा रहे हैं, वे लोग शस्त्रों से बड़े दूर रहते हैं। अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में शोभा नहीं देती और वे छूना भी नहीं चाहते, उसकी बात भी करना नहीं चाहते। लेकिन भगवान कृष्ण का आप देखें स्वरूप, बंसी भी बज रही है, सुदर्शन चक्र भी है। इसी वृंदावन में एक तरफ प्रेम की लीलाएं भी कर रहे हैं, ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को, गोपियों को अनेक प्रकार से आनंदित कर रहे हैं, और इधर असुरों का भी अंत कर रहे हैं। युद्ध से भागे नहीं। भगवान कृष्ण के जीवन को ही अर्जुन देख लेते तो कृष्ण दोनों काम कर रहे हैं। यहां गीता का उपदेश भी दे रहे हैं, सारथी भी बने हुए हैं, घोड़ों को भी संभाल रहे हैं। दोपहर में घोड़े थक जाए तो भगवान उनको पानी पिलाते थे, खिलाते थे, उनका मालिश भी करते थे। ये सब भी कर्म कर रहे हैं और महान गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं। अर्जुन को मानो अपने जीवन से भगवान बताना चाहते हैं कि मेरी तरफ ही देख ले, मैं बाहर का कर्म भी सब कर रहा हूं और भीतर से अपने स्वरूप में स्थित हूं। ऐसे ही तुझे भीतर से तत्व चिंतन करना होगा, लेकिन बाहर के कर्म से भाग कर नहीं, बाहर के कर्म को भी करना होगा। और अर्जुन चाहते हैं कि ये सब भयंकर कर्म में हमें क्यों लगा रहे हैं, केवल चिंतन में लगा दें, तत्व चिंतन में कहीं जाकर एकांत में मैं लग जाऊं। इसलिए युद्ध रूपी कर्म को बहुत घोर बता रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि के सवा। इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं। युद्ध को घोर बता रहे हैं। वास्तव में कोई भी कर्म घोर नहीं होता, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, असली बात यह है। अब जैसे युद्ध रूपी कर्म है तो ये घोर है ना अघोर है, न सुंदर है न विभत्स है। युद्ध करने के पीछे की मानसिकता क्या है, बात वहां पर है।
एक असुर भी युद्ध करते हैं। वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि विकारों से ग्रसित होकर वे युद्ध करते हैं। उन विकारों की प्रेरणा से वे युद्ध करते हैं। और देवता भी युद्ध करते हैं। दैवी शक्तियों के भी हाथों में देखे हैं आप ये शस्त्र धारण किए हुए, सब युद्ध वे भी कर रहे हैं, लेकिन वे आसुरी वृत्ति से भरकर नहीं कर रहे हैं। उनका युद्ध समझ लो एक सुरक्षा के लिए, डिफेंसिव है। राम भी युद्ध कर रहे हैं, रावण भी युद्ध कर रहा है, लेकिन रावण का जो युद्ध है उसके पीछे की जो मानसिकता है वो विध्वंसात्मक है। वह दुनिया को विध्वंस करना चाहता है, मानवता को तोड़ना चाहता है। लेकिन भगवान राम के हाथ में भी शस्त्र है, युद्ध करते हुए तो वे भी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता अलग है। राम की मानसिकता विध्वंसात्मक नहीं, सृजनात्मक है। उनमें करुणा है, रावण में क्रोध है। वह क्रोध से प्रेरित होकर युद्ध कर रहा है, कामनाओं से प्रेरित होकर युद्ध कर रहा है। उसके प्रेरक कामना और क्रोध हैं, लेकिन जो राम के अंदर प्रेरक तत्व है वो करुणा है, भगवान की करुणा। बस वे युद्ध कर रहे हैं अथवा कोई भी कर्म कर रहे हैं। तो जो राम युद्ध कर रहे हैं वो घोर नहीं कहा जा सकता, वह करुणा की अभिव्यक्ति है। अब कोई मार्ग नहीं बचा हुआ है तो उसी मार्ग को अपनाना पड़ रहा है। वैसे ही पांडव जो खड़े हैं युद्ध में कौरवों के खिलाफ, तो पांडवों की मजबूरी है। अब कोई उपाय नहीं बचा हुआ है, हर उपाय यहाँ फेल हो चुका है। तब युद्ध रूपी मार्ग को इन लोगों ने अपनाया है। लेकिन जो पांडव युद्ध में भाग ले रहे हैं, युधिष्ठिर भी युद्ध कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी उसमें साथ दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये सब घोर कर्म है, बड़े विभत्स कर्म है, नहीं, यह धर्मयुक्त कर्म है, यह धर्मयुक्त युद्ध है। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है। तो यह कर्म घोर नहीं, विभत्स नहीं, यह शांति को स्थापित करने वाला है। लेकिन अर्जुन को यह घोर दिखाई पड़ रहा है। बहुत इन विभत्स कर्म में मुझे क्यों लगा रहा है? बाहर बाहर से कोई केवल देखे तो ऐसा ही लगेगा। और जब तक कोई कर्म विभत्स दिखाई पड़े, युद्ध घोर दिखाई पड़े, तब तक सांख्य को समझना बड़ा कठिन है। जो ज्ञान मार्ग है उसका चिंतन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सांख्य कहता है कि कर्म को इतने गहराई से ना लो, कर्म को लीला पूर्वक करो। कामना और कर्तापन को हटाकर तुम कर्म करो, जस्ट एक लीला की तरह। अगर जस्ट लीला की तरह आप कोई कर्म करते हैं, मतलब जिसमें कर्तापन नहीं है, आप निमित्त बनकर केवल कर्म कर रहे हैं, तो वह कर्म घोर है ना घोर है, वह जस्ट एक लीला की तरह है। जैसे कोई रंगमंच पर अभिनय करते हैं, कोई राम बना है, कोई रावण बना है, तो जो रावण बना है वो जानता है कि मैं लीला कर रहा हूं, मैं कोई रावण नहीं हूं, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं। रावण का अभिनय करते हुए भी उसमें कोई अपराध बोध नहीं होता। वो सीता का हरण भी करेगा, लोगों को प्रताड़ित भी करेगा, जगह जगह वो आग भी लगवाएगा, मारकाट भी करेगा, लेकिन उसके अंदर ग्लानि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं तो अभिनय कर रहा हूं, मैं तो केवल लीला कर रहा हूं। तो सांख्य के मार्ग में कर्म जस्ट लीला की तरह दिखाई पड़ने लगे। उसको गहराई से नहीं लेता, क्योंकि उसमें कर्ता भाव है ही नहीं। आगे भगवान 18वें अध्याय में कहेंगे, यस्य नाहंकृत भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्किं कर बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
यस्य नाहंकृत भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसमें अहंकार का भाव नहीं, मैं करता हूं, अहंकृत भाव माने मैं करता हूं, ये भाव समाप्त हो चुका है जिसका, और जिसकी बुद्धि विषयों में लिपायमान नहीं होती, ऐसे पुरुष हत्वा पीस इमाम लोकान न हंति न निबद्धते, समस्त इस लोक को मारकर भी न तो मारने वाला होते हैं न उनको कोई बंधन लगता है। बस ये दो शर्त लेकिन होना जरूरी है, उनमें मैं करता हूं ये भाव ना हो और उनकी बुद्धि विषयों में लिपायमान ना हो। ये दो शर्त को जो पूरा कर ले तो वो कुछ भी करे, पूरी दुनिया को अगर मार डाले, हत्वा पीस इमाम लोकान, भगवान कहते हैं कि इस पूरे लोक को अगर वो मार दे, हत्या कर दे, तो न हंति न निबद्धते, न तो हत्या करने वाला होता है, न उस पर कोई पाप लगता है, न कोई बंधन बनता है, न कोई दोष लगता है। तो कर्म जब तक घोर दिखाई पड़ रहा है तो अभी सांख्य में उतरना कठिन है, तत्व चिंतन में उतरना कठिन है। लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का कहीं मेल नहीं, कर्म और ज्ञान का, और ज्ञान श्रेष्ठ है और मुझे ज्ञान को प्राप्त करना है, तो इस कर्म से हमें मुक्ति दे दे। तो सार में अर्जुन भागना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। जो प्रथम अध्याय में पलायन की मानसिकता बन गई है, वो अभी दूसरे अध्याय के उपदेश से भी एकदम समाप्त नहीं हुई, अभी भी वो मानसिकता बनी हुई कि मुझे आज्ञा दे दे और मैं यहां से जल्दी निकल जाऊं। और इसी क्रम में दूसरे श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक देखें। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन थोड़ा आरोप लगा रहे हैं भगवान पर। व्यामी श्रेणेव वाक्येन, मतलब मिले हुए से वाक्यों से, वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। ये कितना बड़ा आरोप है, आप मोहित कर रहे हैं। जिनकी बुद्धि मोह में धंस गई है, मोह के दलदल में, भगवान उस मोह के दलदल से निकालना चाह रहे हैं। और यहां पर उल्टी बात बोल रहे हैं अर्जुन की मेरी बुद्धि को और आप मोह में डाल रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। एकदम उल्टा आरोप है। अर्जुन की बुद्धि तो मोहित हो ही चुकी है, वो तो भगवान कृष्ण ने देखा प्रथम अध्याय में ही कि मोह ने जकड़ लिया। अर्जुन जब बोले कि दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम, अपने सामने अपने परिजनों को ही देख रहा हूं उपस्थित, अब शत्रु भाव समाप्त हो गया। हालांकि उसके पहले से भी भगवान पकड़ लिए थे, ये तो अर्जुन शब्दों में बोले, लेकिन उससे पहले जब बोलते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, हे केशव, मैं एक बार देखना चाहता हूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से आए हुए हैं, तो एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। भगवान ने रथ को खड़ा तो कर दिया, लेकिन अर्जुन के भीतर झांक कर देख लिया उसके अंतःकरण में, यह जो रथ खड़ा कराना है दोनों सेनाओं के मध्य में, और इस दलील के साथ कि मैं एक बार देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा आए हुए हैं दुर्योधन के पक्ष में, ये सच नहीं है, यह कारण नहीं है। अगर ये बात है तब तो दुर्योधन की सेना वैसे ही दिख रही है, इसमें रथ को बीच में खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन को सब दिखाई पड़ रहा है,
भगवान ने देखा भीतर झांक कर कि इसके अंदर तो एक मोह का अंकुरण हो रहा है, या मोह की ज्वालामुखी मुखी फूट रही है, जो कि अर्जुन को भी अभी नहीं पता, क्योंकि उसके अचेतन से बात अभी निकल रही है, अभी चेतन मन में बात नहीं आई है। और भगवान तो सब जानते हैं, सबके उर अंदर बसत जानत भाव कुभाव, सबके हृदय में है, वहां क्या भाव उठ रहा है, क्या हलचल यहाँ होने वाला है, वे सब जान जाते हैं। जीव पहले जानेगा, भगवान पहले जान जाते हैं। जीव बाद में जानेगा, भगवान पहले जान जाते हैं। हमें बाद में पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सा विकार निर्मित हो रहा है। जैसे कई बार कोई बीमारी निर्मित होने लगती है शरीर में, मान लो कोई ट्यूमर बनने लगा, तो शुरू में पता ही नहीं चलता, शरीर के अंदर ही वो निर्मित हो रहा है, लेकिन जिसका शरीर है उसी को खुद नहीं पता। ये कैंसर वगैरह की बीमारियां हैं, इसमें क्या है, प्रारंभ में नहीं पता चलता, वह जब अपने पूरे रूप में आ जाता है तब पता चलता है रोगी को, तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। शुरू में कैंसर कहीं बन रहा है, निर्मित हो रहा है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, जबकि ये हमारा ही शरीर है, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर के किस कोने में क्या हो रहा है, कौन सी गड़बड़ी हो रही है, खुद ही हमें पता नहीं चलता। उसी प्रकार से बहुत से मानसिक बीमारियां भी हैं। कौन सी मानसिक बीमारी हमारे भीतर प्रकट हो रही है, कई बार पता ही नहीं चलता, खुद को ही नहीं पता चलता। ये तो और सूक्ष्म है, स्थूल शरीर की बीमारियों का ही पता नहीं चलता। तो मन में क्या क्या कुल बीज रूप में पड़ा हुआ है, कितने जन्मांतरों के कुल संस्कार पड़े हुए हैं, संचित कर्म कितना कुल पड़ा हुआ है, कर्मों की गठरी कितनी है, वो सब हम समझ नहीं पाते। हाँ, वो जब कर्म बाहर आता है, अपने पूरे रूप में आ जाता है, तब हम समझ पाते हैं। अर्जुन के भीतर जो मोह अंकुरित हुआ है, प्रारंभ में तो उन्हें खुद ही नहीं पता, प्रारंभ क्या अभी तक भी नहीं पता। तीसरे अध्याय के प्रारंभ तक भी अर्जुन को नहीं पता कि मैं मोह ग्रसित हो चुका। उल्टा भगवान पर ही आरोप लगाते हैं कि बुद्धि मोह है शिव में, आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, मेरे को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे कोई दलदल में धंसता जा रहा है और कोई उसको निकालने के लिए पहुंचा है, अनेक यत्न कर रहा है निकालने का, वह व्यक्ति दलदल में धंसे हुए व्यक्ति को, लेकिन जो दलदल में धंसा हुआ है उसको लगता है कि मेरे को और दबा रहे हैं इसमें। या कोई जानवर कई बार फंस जाते हैं दलदल में, और आप जाइए निकालने, जैसे कुत्ता कोई धंस गया और कोई जाए उसको निकालने तो उसी को भौंकने लगेगा, जबकि वो निकालने वाला उसके प्रति करुणा से भरा हुआ है, इसको कैसे भी बाहर निकाल। लेकिन अगर न समझे कुत्ता तो वो अपना शत्रु समझ लेगा, ये मुझे और डुबाने आए हैं, मारने आए हैं, जबकि वो निकालने आए हैं। तो अर्जुन मोह रूपी दलदल में धंस चुके हैं, इनकी बुद्धि। ये बात भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कह दी, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिसति तदा गंतांसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब मोह रूपी दलदल में धंसी हुई तेरी बुद्धि बाहर निकल जाएगी, तब तुम ठीक ठीक सुनने योग्य बातों को सुन पाएगा। भगवान ने तो स्पष्ट इशारा कर दिया ना, मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल में, मोह रूपी कीचड़ में तेरी बुद्धि धसी हुई है और भगवान उसको निकालना चाहते हैं। अर्जुन यहां कहते हैं कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को और मानो मोहित कर रहे हैं। यह थोड़ा आरोप है, लेकिन इतने बड़े आरोप लगाने के बाद भी भगवान अर्जुन के प्रति बड़े प्रेम पूर्ण होंगे। अर्जुन से नाराज नहीं होंगे भगवान कि देखो मेरे पर आरोप लगा रहा है, क्योंकि भगवान समझ रहे हैं
कि जिस बात को मैं समझाने जा रहा हूं, जिस बात की चर्चा मैंने की, इसमें इसको समझने में बड़े बड़े भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। और किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता, कर्म अकर्म विकर्म सब क्या है, इसको समझने में बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। तो अर्जुन भी थोड़े अभी ठीक से नहीं समझ पाए हैं, तो भगवान इस पर नाराज नहीं होंगे। जैसे कोई कठिन विषय प्रोफेसर है कोई और पढ़ा रहा है, मान लीजिए जैसे फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है। फिजिक्स में कोई रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा रहा है, उसके न्यूमेरिकल्स बता रहा है, उसके सिद्धांतों को समझा रहा है। विद्यार्थी कई बार समझ पाते हैं, कई बार बहुत कम समझ पाते हैं। कोई 5% पकड़ पाया, कोई 10%, कोई 50%, 100% तो बड़ी मुश्किल से कोई कोई पकड़ पाता है। तो प्रोफेसर एकदम से नाराज नहीं हो जाएगा। वो जानता है कि ये कठिन विषय है, इसको समझाने में भी मेहनत पड़ता है और सुनने वाले को तो बहुत मेहनत पड़ता है। कई बार वो पूरी बात पकड़ नहीं पाता। उसी प्रकार से भगवान जो अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, कर्मयोग ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं, तो भगवान को भी पता है कि इस विषय को ठीक ठीक समझने में कवयो प्यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान मनीषी भी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इसकी यह विषय बड़ा गहन है। तो अर्जुन भी अगर भ्रमित हो गए हैं तो इसमें नाराज होने जैसा नहीं है। भगवान प्रतीक्षा करेंगे कि चलो अभी और बात आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे इसका समाधान करूंगा। तो अर्जुन के इस आरोप को भी सुनकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और इतना बड़ा आरोप कि मेरी बुद्धि को आप मानो मोहित कर रहे हैं, आप गोलमाल बातें कर रहे हैं। व्यामी श्रेणी व वाक्य न, मिश्रित बातें बोल रहे हैं, इसको गोलमाल बातें कह सकते हैं। आप सब गोलमाल बोल रहे हैं। फिर भी भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। आगे के श्लोक आप देखेंगे, हे निष्पाप अर्जुन, हे मायानघ, ऐसे बोलेंगे। मतलब भगवान कहीं भी नाराज नहीं है अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन के भीतर झांक कर भगवान देख रहे हैं। तो अर्जुन के मन में, हृदय में बहुत प्रेम है, कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है। अर्जुन जो समर्पण किए हैं भगवान के चरणों में, ये कोई छोटा मोटा समर्पण नहीं, और कोई साधारण व्यक्ति के प्रति ये समर्पित नहीं हो सकते थे। भगवान कृष्ण के प्रति अगर समर्पित हुए कि शिष्य अस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो कुछ बात है। अर्जुन भीतर से भगवान के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं, फिर भी आरोप लगा रहे हैं, आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तो ये एक प्रेम कलह है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन का ये प्रेम कलह है, ये वास्तविक आरोप नहीं है। कोई व्यक्ति जैसे किसी पर आरोप लगा देता है, उस प्रकार की बात नहीं है, ये प्रेम कलह है। प्रेम में जैसे थोड़ा झुंझुला कर अर्जुन भगवान को ये बात कह दी, लेकिन सम्मान है, सम्मान सूचक शब्द। इसलिए पहले ही श्लोक में जनार्दन केशव दो नाम का संबोधन किया है, हे जनार्दन, हे केशव। तो अंदर से भगवान के प्रति जो सम्मान है, कितने सुंदर सुंदर नामों का संबोधन दे रहे हैं। कृष्ण के प्रति पूरा सम्मान है, पूज्य भाव है, लेकिन थोड़ा सख्य भाव भी है, भगवान वाला भाव भी है, गुरु वाला भाव भी है, और गुरु वाला सम्मान भी दे रहे हैं। लेकिन जो पीछे सख्य भाव रहा है, वो भी कभी कभी उभर कर आ रहा है। सख्य भाव की भी छाया है, तभी अर्जुन एक थोड़े से भगवान से इस तरह की बातें कर पाए कि आपको ये श्रेष्ठ मानने हैं तो मुझे इधर क्यों लगा रहे हैं, गोलमाल बातें कर रहे हैं, बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। भगवान समझ रहे हैं प्रेम कलह है, और प्रेमी भयभीत नहीं होता। अर्जुन भगवान से डर नहीं रहे, भगवान से लड़ने में भी नहीं डर रहे, क्योंकि जो जिससे प्रेम करता है तो कई बार उससे लड़ता भी है। कबीरदास कहते हैं
कि कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। कबीर और किसी को भी नहीं जानता, एक राम नाम की आस, एक राम और उनके नाम की आशा है। आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। आदि से अंत तक और युगों युगों में जितने भी चाहे जन्म होंगे मेरा संग्राम तो राम से ही रहेगा। बस मैं और मेरे प्रभु, हम लड़ेंगे भी तो उन्हीं से, प्रेम करेंगे भी तो उन्हीं से। तो अर्जुन प्रेम भी करते हैं कृष्ण से और उलाहने भी दे रहे हैं। उलाहना भी किसको देंगे? उन्हीं को देंगे। लेकिन भय नहीं है, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता है। प्रेमी डरता नहीं, प्रेमी के हाथ से भय समाप्त हो जाता है। उसके हृदय से भय का जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। अर्जुन इतने बड़े आरोप लगाते हुए भी भयभीत नहीं है, किसी ग्लानि से नहीं भरे हैं, और भगवान जरा भी नाराज भी नहीं है, क्योंकि भगवान भीतर झांक कर देख रहे हैं कि भीतर प्रेम का रसधार बह रहा है। अर्जुन के हृदय में एक प्रेम रस प्रवाहित है भगवान के प्रति। और अर्जुन कहते हैं कि तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आप्नुयाम। हे गोविंद, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। देखिए, एक बात तो है कि अर्जुन कल्याण चाहते हैं, श्रेय चाहते हैं। अर्जुन की जो जिज्ञासा है वह श्रेय को प्राप्त करने में है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोले ना, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, वो आप निश्चित करके मेरे प्रति कहिए। तो अर्जुन एक जिज्ञासु हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, ये बात तो ठीक है। इसीलिए भगवान प्रेम करते हैं, बार बार अपने कल्याण की बात पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे मुझे विजय मिले, किस प्रकार से युद्ध को जीत लूं, हस्तिनापुर का सिंहासन कैसे मिल जाए। इन बातों को नहीं पूछ रहे, इन सब बातों को उठा ही नहीं रहे। ये न श्रेयो हम मापनुयाम, हम किस प्रकार से श्रेय को प्राप्त करें। श्रेय शब्द जो है, श्रेय और प्रेय, प्रेय का मतलब होता है जो भी मन को प्रीतिकर लगे, मतलब सांसारिक जो भी भोग की वस्तुएं हैं जो मन को प्रीतिकर लगती हैं, उसको व्यक्ति चाहता है। ये प्रिय की कामना है, जो मन को प्रिय लग रहा है। दूसरी है श्रेय की कामना। श्रेय मतलब जो श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम भोग नहीं, भगवान है। तो भगवान की कामना से जो भरा हुआ है वह श्रेय के रास्ते पर है। अर्जुन बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। 7वें श्लोक में भी यस् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो है वो आप निश्चित करके कहिए। और यहां भी 3 अध्याय के 2 श्लोक में भी कहते हैं ये न श्रेयो हम मापनुयाम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, कल्याणकारी हो, जिस विधि में कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, आप वो बात कहिए। तो क्या अभी तक भगवान जो बातें अर्जुन से कहे हैं, क्या वो श्रेय की बात नहीं कहे हैं? जो भी बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वो तो कल्याण की ही बोल रहे हैं ना। अलग से अर्जुन यहां पर क्यों कह रहे हैं कि निश्चित करके मेरे लिए जो कल्याण वाली बात हो कहिए। हर बात कृष्ण की कल्याण वाली ही है। भगवान की कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें जीव का अकल्याण हो, जीव का अमंगल हो। उनकी हर बात जीव के लिए मंगलकारी है, उसके मंगल के लिए ही की गई है। अमंगल के लिए यहां कुछ भी नहीं कहा गया है।
फिर भी अर्जुन इस बात को कहते हैं, और अर्जुन ये कहते हैं कि निश्चित करके कहिए, तदेकम वद निश्चित्य, निश्चय से वह बात कहिए जो मेरे लिए परम कल्याणकारी है हो। भगवान हर बात निश्चय से ही कह रहे हैं, अनिश्चय से कोई बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, अर्जुन पकड़ पाए न पकड़ पाए वो एक अलग बात है। जब कोई ज्ञानी महापुरुष जिज्ञासु को समझाता है तो वह कोई गोलमाल बातें नहीं करता है, वो तो निश्चय से ही कहता है और श्रेय की बात ही करता है। हाँ, अज्ञानी गोलमाल बात कर सकता है, जिसको नहीं आता और आने का दम भरता हो, जो है अज्ञानी लेकिन ज्ञानी होने का अगर वो स्वांग रच रहा है तो वह इधर उधर की बातें करेगा, गोलमाल बातें करेगा, जैसे तैसे समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण जैसे नहीं, वे तो जब भी बोलते हैं निश्चय से ही बोलते हैं और कल्याण की बातें ही बोलते हैं, उसमें कुछ भी अनिश्चय और अकल्याण की बात नहीं होती। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता रहे, ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे और गंगा में एक नाव पर कुछ दिन के लिए रहते थे, साधना कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था बचपन का, तो आर्य ब्रह्म समाज से जुड़ चुके थे। हालांकि ब्रह्म समाज में उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन शुरू में व्यक्ति ढूंढता है, भगवान को पाने की जिज्ञासा से जब भर जाता है, सत्य को जानने की प्यास से जब जीव भर जाता है, तो जगह जगह ढूंढता है, जहां जहां संभावना दिखाई पड़ती है, किसी मंदिर में जाएगा, किसी आश्रम में जाएगा, किसी संस्था से जुड़ेगा, कुछ अनुष्ठान करेगा, कुछ पुरस्चरण करेगा, जहां जहां से संभावना दिखाई पड़ेगी, सत्संग सुनेगा, शास्त्र का अध्ययन करेगा, पठन पाठन करेगा, हर संभावना को टटोलेगा, कहीं से भी उसकी जिज्ञासा शांत हो। तो ब्रह्म समाज में सम्मिलित तो हो गए, यह धार्मिक संस्था है, यहां से सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन मन इतना बेचैन हो गया कि देवेंद्रनाथ टैगोर से पूछने के लिए चल पड़े घर से, और गंगा में कूदकर तैरते हुए उस नाव पर चले गए और भीगे कपड़े सीधा जाकर खड़े हो जाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के सामने। देवेंद्र भी देखने लगे कि बड़ी विचित्र यह बालक है। फिर नरेंद्र ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? भगवान है, भगवान का अस्तित्व है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हाँ, भगवान का अस्तित्व है। तो आपने भगवान को देखा है? इस पर थोड़ी गोलमाल बातें करने लगे देवेंद्र कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, वो अनुभूति का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। इस तरह से जब समझाने लगे, बस नरेंद्र को लग गया कि ये गोलमाल बातें हो रही हैं, और तुरंत फिर कूद पड़े गंगा में और तैरकर घर आ गए। समाधान नहीं हुआ। लेकिन जब यही दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंसदेव के सामने मिले और वहां भी पूछते हैं कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? रामकृष्ण देव ने कहा कि है। क्या आपने देखा है? तो बोले कि वैसे ही हमने देखा जैसे तुझे देख रहा हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा प्रगाढ़ रूप से। और देखने करने की बात छोड़, ये बताओ कि क्या तुम देखना चाहते हो? तुझे देखना है, ये बात करो। अब जब ठाकुर रामकृष्ण देव ने बात कही तो वहां पर नरेंद्र को लगा कि ये बात गोलमाल नहीं है, ये बात निश्चय से कही गई है, ये कोई मिलावटी बात नहीं है। ये अनुभूति से संपन्न व्यक्ति लग रहे हैं और उनके प्रति श्रद्धा होती है, और दिखाई पड़ा कि यहाँ पर ये पूर्ण ज्ञानी महापुरुष हैं और इनसे हमारा कल्याण हो सकता है। वहां समाधान को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण भी यहां पर अर्जुन को
निश्चय निश्चय से ही बातें कह रहे हैं और कल्याण की ही बातें कह रहे हैं। किसी भी बात में अर्जुन का अकल्याण हो ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है और सारी बातें बड़े निश्चय से ही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि अर्जुन की मानसिक दशा अभी पूरी ठीक नहीं है, अभी अर्जुन का चित्त उलझा हुआ है, अभी भी वे इस कर्म से पलायन करना चाह रहे हैं, युद्ध को छोड़कर जाना चाहते हैं। अर्जुन की जो मानसिक दशा बिगड़ी थी और उसके कारण जो शरीर पर भी प्रभाव पड़ा था, उसका कंपन अभी भी है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे गोविंद, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, कंपित हो रहा है, रोमांच हो गया है, मुख सूख रहे हैं, त्वचाएं जल रही हैं, मन भ्रमित हो रहा है, धनुष छूट रहा है हाथ से, खड़ा होने में भी शक्य नहीं हूं, सब लक्षण विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। अर्जुन जो अपने इस भाव का वर्णन किए हैं, मनोदशा का वर्णन किए हैं, वह एकदम से शांत नहीं हो गया है। हाँ, भगवान के अनेक प्रकार के उपदेश सुनकर द्वितीय अध्याय में अनेक आध्यात्मिक वार्ताएं सुनकर वह कंपन कम हो गया है, लेकिन उसका संवेग अभी भी है, अभी एकदम से शून्य नहीं हो चुका है। जैसे कोई तालाब में कंकड़ फेंक दीजिए तो कंकड़ तो जाकर तली में बैठ जाता है, वो शांत हो गया, स्थिर हो गया, लेकिन उसने जो क्षोभ उत्पन्न कर दिया जल के ऊपर, विक्षोभ उत्पन्न कर दिया, वो तरंगें अभी भी चलती रहती हैं, अभी भी जल अशांत है। जो पत्थर है वो तो जाकर तालाब की तली में स्थिर हो गया, वो तो शांत हो गया, लेकिन जो तरंगे छोड़कर चला गया, जल को क्षुब्ध करके छोड़ गया, वह क्षोभ अभी भी है, उसकी लहरें उर्मियां उठ रही अभी भी। उसी प्रकार से अर्जुन के भीतर जो ये सब कंपन उत्पन्न हुआ था, दूसरे अध्याय का श्रवण करके बहुत कुछ शांत हो गया है, लेकिन बहुत अभी भी उसका संवेग बचा हुआ है। तो चित्त उलझा हुआ है, चित्त अभी अव्यवस्थित है अर्जुन का, इसलिए भगवान जो कह रहे हैं उसको ठीक ठीक पकड़ नहीं पा रहे हैं। भगवान तो निश्चय से ही सब कुछ बोले हैं, लेकिन उस निश्चय में इन्होंने अनिश्चय निकाल लिया और कहते हैं कि आप मिले हुए से बात कर रहे हैं, मिश्रित बात कर रहे हैं, आप शुद्ध सत्य नहीं बता रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, महिमा किसी और की गा रहे हैं, हमें भेज रहे हैं किसी और कर्म में और महिमा गा रहे हैं ज्ञान की। ये सब मिली जुली बातें हो गई। लेकिन ये जो आरोप है अर्जुन का, ये बेबुनियादी है और उसका कारण है कि अर्जुन की जो चित्त दशा है, भाव दशा है, वो अभी ठीक नहीं है। इस बात को भगवान जानते हैं, इसीलिए भगवान नाराज नहीं हो गए अर्जुन से। और जिसका चित्त शांत होता है वो गोलमाल बातों में से भी अच्छी बातें निकाल लेता है, और जिसका चित्त शांत नहीं है, अनिश्चय से, इनडिसीजन से भरा हुआ है, वो सही बातों में से भी ठीक ठीक नहीं निकाल पाता है। उसको ठीक ज्ञान का उपदेश दिया जाए तो भी नहीं पकड़ पाता, उसमें से भी पूरी बात नहीं निकाल पाता है। तो उलझा हुआ अगर चित्त है तो सुंदर बातों को भी उलझा देगा, और अगर सुलझा हुआ चित्त है तो कई बार उलझी हुई बातों में से भी कुछ तत्व की बातें निकाल लेता है, काम की बातें निकाल लेगा। एक सुकरात हुए संत एथेंस में, ग्रीस में, आज से 2500 साल वर्ष पूर्व। उनके पास कोई आस्तिक आवे या नास्तिक आवे, दोनों से वे बात निकाल लेते थे।
काम की। जैसे आस्तिक मानता है कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा न जन्मती है न मरती है, शस्त्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पंच महाभूत इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो अजर अमर अविनाशी है। नास्तिक मानते हैं कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, कोई आत्मा जैसी चीज नहीं, किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, कोई अजर अमर और शाश्वत नहीं है, सब नश्वर है। ऐसा भाव जिसका है उसको नास्तिक कहते हैं। तो सुकरात कहते थे कि किसी की भी बात तुम मान लो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आस्तिक कहता है कि अजर अमर अविनाशी हम सत्ता हैं, आत्मा हैं, तो फिर तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम मिट ही नहीं सकते, कोई कितना भी मिटाना चाहे हम नहीं मिट सकते, तो फिर तो हम निश्चिंत हो गए, चिंता जैसी अब कोई बात नहीं रही। अगर नास्तिक की बात मान लो, नास्तिक कहता है कि नहीं, कोई भी अजर अमर जैसा चीज नहीं है, कोई आत्मा जैसी चीज नहीं है, यहां सब कुछ मिट जाता है, तो भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि सब कुछ मिट जाता है। जब सब कुछ मिट जाएगा तो पीछे लौट कर कौन आएगा चिंता करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो नास्तिक दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो मरने के बाद अब लौट कर तो कोई आएगा नहीं चिंता करने के लिए कि मैं मर गया, सब बात ही खत्म हो गई। जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर इसमें चिंता क्या करें, क्योंकि चिंता करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो सुकरात कहते हैं कि नास्तिक के तर्क से भी चलो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, और आस्तिकों के तर्क से चलो तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। हालांकि सुकरात आस्तिक हैं, आत्मा के अस्तित्व में उनका विश्वास है, परम सत्ता में उनकी श्रद्धा है, लेकिन एक समझाने के लिए वे सामान्य तर्क का आश्रय ले रहे हैं कि दोनों तरफ से अगर किसी की भी बात मान लें, किसी की भी बात आपको समझ में आ जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, या तो मैं मिट जाऊंगा या तो बचूंगा, जब मिट जाऊंगा तो मिट ही जाऊंगा, फिर कोई याद करने वाला बचेगा नहीं, न चिंता करने वाला, और बचा रहूंगा कोई मिटा ही नहीं सकता, तो उसमें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सदा से बचा रहूंगा। कहने का भाव यह है कि जो सुलझे हुए हैं वे उलझी हुई बातों से भी अपने काम की बात निकाल लेते हैं, अपने श्रेय की बात ढूंढ लेते हैं, और जो उलझे हुए हैं, जिनकी मनोदशा ठीक नहीं है, वे अच्छी बातों में से भी अच्छी बातें नहीं निकाल पाते, कई बार और उल्टी बातें निकाल लेते हैं। सारग्राही जैसे दत्तात्रेय हुए, अवधूत दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए। अब 24 गुरु उनके जो थे, इसी में जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, चांद, तारे, ये सब थे, इनसे वे शिक्षा ले रहे हैं। अब जो सुलझा हुआ चित्त है उनसे भी प्रेरणा ले रहा है, उससे भी कुछ काम की बातें निकाल ले रहा है। वे पृथ्वी से भी ले रहे हैं, अजगर से भी प्रेरणा ले रहे हैं, कुरर पक्षी से भी प्रेरणा ले लिए। अब देखिए जिसको समझना है वो कहां कहां से ले रहा है। अजगर और सांप से कौन शिक्षा लेता है? और महाराज यदु को दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने इतने सारे गुरु बनाए, इन सब से मैंने प्रेरणा लिया। कहते हैं एक बार एक कुमारी कन्या से मैंने शिक्षा लिया। कुमारी कन्या से क्या शिक्षा लिए? बोले कि एक जगह मैं भिक्षा लेने जा रहा था, एक घर में गया तो कन्या ने कहा कि अभी महाराज रुक जाओ, चावल नहीं है घर में, धान पड़ा हुआ है, मैं धान को कूट देती हूँ, फिर चावल निकालूंगी, फिर आपको भोजन पवा दूंगी। अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं कि ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। आंगन में बैठ गए और वो धान की कुटाई होने लगी। तो धान को जो चलाया जाता है तो हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी, चूड़ियों से आवाज आती थी, चूड़ियों की वजह से डिस्टरबेंस भी होता था।
तो वह कन्या चूड़ियों को निकाल दी, केवल 2 चूड़ियां हाथ में रखी और फिर धान को चलाने लगी। लेकिन देखिए कि 2 चूड़ियों में भी आवाज आ रही है, आपस में टकराव हो ही रहा है। तो 2 निकालकर 1 कर दी और अब निश्चिंत होकर वो धान चलाने लगी। अब कोई आवाज ना कोई डिस्टरबेंस। इस घटना को, इस दृश्य को दत्तात्रेय देख रहे हैं और उससे बहुत भारी शिक्षा ले लिया, बहुत प्रेरणा ले लिया, उस घटना से भी काम की बातें निकाल लिया और उन्होंने शिक्षा लिया कि अवधूत को इसी तरह से अकेले रहना चाहिए, एकाकी रहना चाहिए, भीड़ में नहीं रहनी चाहिए। 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी, ऐसे संतों में कहा जाता है। जिस प्रकार से उस कन्या के हाथों में बहुत सी चूड़ियां हैं और चूड़ियों के टकराव से काम नहीं हो पा रहा है ठीक से, एकाग्रता भी भंग हो रही है, व्यवधान भी पड़ रहा है, और जब 1 चूड़ी रह गई तो अब कोई व्यवधान नहीं। तो उन्होंने शिक्षा लिया कि अवधूत को भी ऐसे ही एकाकी जीवन जीना चाहिए, बहुत भीड़ में नहीं रहना चाहिए। 1 से अधिक 2 होंगे तो 2 में थोड़ी सुख सुविधा तो मिलेगी, एक दूसरे का केयर करेंगे, लेकिन वो मस्ती नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि एक दूसरे के भाव को रखकर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। अब जैसे 2 आदमी आप यात्रा पर जा रहे हैं तो सुख सुविधा तो मिल जाती है। 2 आदमी है, मान लीजिए कहीं आपको इधर उधर थोड़ी देर के लिए जाना हो तो अपना सामान रख देंगे, दूसरा देखता रहेगा और आप चले जाएंगे, इतनी सुविधा तो मिली, तो सुविधाजनक तो हो गया। लेकिन मान लो आपको बैठने का मन है, दूसरे का चलने का मन है, तो अब दूसरे के मन को भी टटोलना पड़ेगा ना कि भाई इनका चलने का मन है, मैं थक गया हूं, बैठना चाह रहा हूं, तो आप उसको भी अब कहेंगे कि भाई आप भी बैठ लो, मैं तो बैठूंगा। अथवा फिर मान लो आपको चलने का मन हो गया और उसको बैठने का मन हो रहा है, या कोई उसी में बीमार पड़ गया तो अब उसकी वजह से भी आप फंसे। अब उसकी सेवा करेंगे, उसको स्वस्थ करेंगे, तभी आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। तो जितनी संख्या बढ़ती चली जाएगी उतना उलझाव भी बढ़ता चला जाएगा। और 2 से ज्यादा हो गए, 3, तो कहते हैं 3 में खटपट, 3 में तो और उपद्रव शुरू हो जाता है। उसमें 2 व्यक्तियों में ध्रुवीकरण हो जाएगा, वे पोलराइज हो जाएंगे और तीसरे को ऐसा लगेगा कि मैं उपेक्षित हो गया, ये दोनों मिल गए हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरी बातें कर रहे हैं, ऐसा उसको लगने लगेगा। या तो बहुत शुद्ध मानसिकता के हों लोग, बहुत सात्विक वृत्ति के, तभी 3 चल पाएंगे साथ, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। और इससे ज्यादा तो फिर तो अब दुखी रहेगा व्यक्ति, सबको लेकर चलो, भीड़ को लेकर चलो। यह बात उन्होंने समझी उस कन्या के चूड़ी निकालने से। अब देखिए घटना क्या घट रही है, उसमें से कितनी महत्वपूर्ण बातें निकाल लिया। तो जिसको समझना है, जिसको जो सारग्राही हैं, वो ऐसी ऐसी बातों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में सब ऐसे ही हैं। कुरर पक्षी से उन्होंने शिक्षा लिया। एक चील पक्षी है और मांस का टुकड़ा वो चोंच में दबाए हुए उड़ रहा है, कहीं से पा गया और तब तक बहुत से चील पक्षी उस पर हमला कर दिए। अब वो भाग रहा है, सब चोंच मार रहे हैं, लहूलुहान हो गया। इसी झगड़े में उसके चोंच खुल गए और उसका जो टुकड़ा है वो गिर पड़ा नीचे। और जैसे ही टुकड़ा नीचे गिरा, सारे चील उधर की तरफ दौड़ पड़े, इसको छोड़कर उस मांस के टुकड़े की तरफ। और वह पक्षी पेड़ पर आराम से अब बैठ गया, देखने लगा उस दृश्य को कि अब झगड़े वहां हो गए हैं। इस घटना को भी दत्तात्रेय देख रहे थे कि जब मांस के टुकड़े छूट गए उसके चोंच से, तब वो निश्चिंत होकर बैठ गया। इसका मतलब उस चील से दुश्मनी नहीं थी, वह जो टुकड़ा पकड़ रखा था उससे उसके प्रति आकर्षण था बाकी पक्षियों का, उसकी वजह से इसे मार रहे थे। और कोई बात नहीं थी इसमें।
दत्तात्रेय ने प्रेरणा लिया कि अवधूत को बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए। बहुत संग्रह करेगा तो इसी तरह से जैसे चील चोंच मार रहे हैं सब, उसी प्रकार से सब दुनिया चोंच मारने लगती है। तो जितना कम संग्रह करो, परिग्रह में रहो, उतना ही ठीक रहे। अब इससे भी एक प्रेरणा ले लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिसको सीखना है वो कहाँ कहाँ से सीख लेता है। पशुओं से, पक्षियों से, पंच महाभूतों से, चांद तारों से, कहीं से भी सीख लेता है। उसमें से जो सार सार बातें हैं वो ले लेता है। सुलझा हुआ चित्त सारग्राही हो जाता है, लेकिन उलझा हुआ चित्त नहीं ले पाता। सिद्धार्थ गौतम जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, तो बुद्ध के जीवन में जो प्रेरणा हुई, जो मोड़ आया, वो बहुत छोटी छोटी घटनाओं को देखकर। घटनाएं छोटी हैं दुनिया वालों के लिए, लेकिन उनके लिए वो घटनाएं इतनी बड़ी हो गई कि पूरा भूकंप ला दिया उनके जीवन में, पूरे जीवन को उलट पुलट दिया। यह राजकुमार बिल्कुल सन्यासी हो गया और उसके पीछे जो घटना उसने देखी, जो सामान्य है और लोगों के लिए रोज ही देखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा नहीं होता। सिद्धार्थ ने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, कमर झुकी हुई है, धनुष की तरह कमर हो चुकी है, मेरुदंड हो चुका है, और वो जा रहा है जैसे तैसे। अपने सारथी से कहा कि चन्ना, ये क्या है, ये कौन जा रहे हैं? सारथी ने कहा कि ये वृद्ध हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है। तो क्या वृद्धावस्था में सबकी अवस्था यही हो जाती है, ऐसे लोग हो जाते हैं? सारथी ने बोला कि हाँ राजकुमार, ऐसी अवस्था हो जाती। रथ को बोले कि ले चलो, राजमहल की तरफ लौटाओ, और एक उदासी जीवन में आ गई। यानी सब व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं एक दिन। फिर अगले दिन भ्रमण पर निकले, उस दिन दिखाई पड़ा कि एक रोगी जा रहा है व्यक्ति, बहुत रोगी है, वृद्ध है और रोगी भी है। लोग ले जा रहे हैं उसको उठाकर, कराह रहा है, तड़फ रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है, ये रो क्यों रहा है? सारथी ने बोला कि महाराज, ये वृद्ध हैं और बीमार हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो कष्ट में कराह रहे हैं। तो क्या वृद्धावस्था में इस तरह से बीमारियां जकड़ लेती हैं? सारथी ने कहा कि हाँ महाराज, बुढ़ापे के साथ बीमारियां भी आती हैं, ये सबके साथ। पुनः रथ लौटकर आ गया राजमहल में, और उदास होते चले जा रहे हैं। अब इन घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ रहा है सिद्धार्थ के ऊपर। फिर अगले दिन भ्रमण पर निकले, तब देखे कि व्यक्ति मर चुका है। उसके शव को लेकर लोग जा रहे हैं अंत्येष्टि करने के लिए। राम नाम सत्य है इत्यादि बोलते चले जा रहे हैं। पीछे से बहुत से लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। पहली बार इस शव यात्रा को देखा जीवन में सिद्धार्थ ने। फिर अपने सारथी चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये क्या है? चन्ना ने कहा कि राजकुमार, ये व्यक्ति मर चुके हैं, अब इनको जलाने के लिए ले जा रहे हैं सब लोग। इनके जो सगे संबंधी हैं ये सब जा रहे हैं, अब इनके शरीर को जला दिया जाएगा। तो क्या सभी लोग एक दिन इसी तरह से मर जाते हैं? सबके शरीर को इस तरह से मिटा दिया जाता है? सारथी बोला कि हाँ राजकुमार, एक दिन सबकी गति यही होती है। और राजभवन में पुनः लौट कर आते हैं सिद्धार्थ, महान चिंता में से ग्रसित हो गए कि इस शरीर की यही परिणति है, अंतिम परिणति क्या यही है? खाक में मिल जाता है, जल का राख हो जाता है, क्या यही अंतिम परिणति है? अगर यही परिणति है, अंत में ऐसा ही होना है, तो इस शरीर को लेकर इतना आसक्ति क्यों? तो क्या सब कुछ मिट जाता है, कुछ भी नहीं बचता, सब राख हो जाता है, शून्य हो जाता है? थोड़े दिन के बस यही कहानी है, 2 दिन की है चमक चांदनी, फिर अंधेरी रात है। क्या ऐसा ही है? कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो शाश्वत हो, जो मिट नहीं सकती हो?
इसी प्रश्न के समाधान में लगे हुए हैं सिद्धार्थ, और बहुत तनाव बढ़ता चला जा रहा है। फिर एक दिन भ्रमण के लिए निकलते हैं और एक सन्यासी को देखा। गैरिक वस्त्र पहने हुए एक सन्यासी जा रहे हैं। सारथी से पूछा कि ये कौन है? ये अलग तरह के व्यक्ति लग रहे हैं। राजकुमार, ये सन्यासी हैं, ये सत्य की खोज में निकले हुए हैं, सत्य के अनुसंधान में लगे हुए हैं। यहीं से प्रेरणा मिली, समाधान मिल गया सिद्धार्थ को कि मैं भी इस जीवन को जीऊंगा, मैं भी सत्य की खोज में निकलूंगा, क्योंकि इस तरह से अब मैं बैठ नहीं सकता घर में। अगर सत्य जैसी कोई चीज है, कोई शाश्वत सत्ता है, तो मैं उसको जानूंगा। अगर नहीं भी जान पाया, मान लो कोई सत्ता ऐसी नहीं है, तो मरना तो यहां भी है और वहां भी है, तो एक बड़े लक्ष्य को लेकर क्यों ना मरूं? एक बड़े उद्देश्य को लेकर, क्या पता कोई सत्य जैसी कोई सत्ता है, कोई परम चैतन्य सत्ता है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वही मेरा स्वरूप है। अगर उसको जान लिया तब तो बहुत बड़ी खोज हो जाएगी, और नहीं भी जाना तो वहां भी मरना है, यहां भी मरना है। दृढ़ निश्चय हो गया कि अब मैं इसी सन्यास के रास्ते पर चलूंगा, सत्य अनुसंधान करने, आत्मानुसंधान करने, और निकल पड़ते। चुपके से निकल गए, भिक्षु का भेष बनाकर चल पड़े। अब इस राह पर चलकर हम देखेंगे, उस राह पे चलकर देख लिया, ये राह भी चल कर देखेंगे, इस राह में अपनी मौत सही, ये राह भी चल कर देखेंगे। एक दृढ़ निश्चय हो गया, इस सांसारिक राह पर तो चल के देख लिया, कुछ नहीं मिला, अब इस परमार्थिक राह पर भी चलकर देखेंगे, क्या पता कुछ मिल जाए। अब देखिए, छोटी सी घटना से कितना बड़ा निर्णय ले लिया सिद्धार्थ ने। तो जो सुलझे हुए चित्त के हैं, वे जो दुनिया वालों के लिए असार है, उसमें से भी सार निकाल लेते हैं, और चित्त में अगर उलझाव है तो भगवान कृष्ण जैसे सार सार बात जो बोल गए दूसरे अध्याय में, उसमें से भी सार नहीं निकाल पाते। अर्जुन की चित्त दशा अभी उलझी हुई है, इसलिए सार नहीं निकाल पाए, और कहते हैं कि आप मिले हुए वचन बोल रहे हैं, व्यामी श्रेणी व वाक्य न, गोलमाल बातें कर रहे हैं, आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, जो मोह से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं अर्जुन की आप मोहित कर रहे हैं। आप मेरे श्रेय की बात बताइए, निश्चित करके बताइए। पर ये सारे जो झगड़े हैं ये प्रेम कलह की तरह हैं, भगवान कृष्ण नाराज नहीं हुए होंगे, और यह जो उलझाव है अर्जुन का बहुत कुछ निकालेगा, जगत मंगल करेगा। अगर मान लो अर्जुन न उलझे होते और इस तरह से प्रश्न न किए होते तो गीता आगे नहीं बढ़ती, गीता दूसरे अध्याय पर पूरी हो जाती। तो अर्जुन के उलझाव ने बहुत कुछ निकाला, भगवान कृष्ण से और भी ज्ञान की बातें निकाला, इसलिए गीता अभी लंबी चलेगी, बहुत कुछ निकलवाएंगे अर्जुन। समझ लो, या तो दोनों नाटकीय ढंग से मानवता के कल्याण के लिए खेल खेल रहे हैं, ये नर नारायण के अवतार एक नाटक कर रहे हैं, क्या पता जानबूझकर अर्जुन न समझने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के व्यक्तित्व को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन इतना पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन कुछ कृष्ण से कहलवाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण भी उनको निमित्त बनाकर कुछ कहना चाहते हैं, और इन दोनों नर नारायण की यह जो वार्ता प्रसारित होती चली जा रही है, हम सबके लिए बड़े काम की होगी। अब भगवान बड़े प्रेम से बोलना शुरू करेंगे अर्जुन के प्रति। तीसरे श्लोक से हम कल देखेंगे कि भगवान कैसे समाधान देना प्रारंभ करते हैं अर्जुन को। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे,
श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।